नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्विकली जानेंगे भारत की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। वो किस नदी पर बनाई गई हैं, साथ ही साथ वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इडुक्की परियोजना। इडुक्की डैम इडुक्की परियोजना दोस्तों ये पेरियार नदी पर बनाई गई है और पेरियार नदी है केरल में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर बनी हुई है, गुजरात में ये स्थित है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसका लाभ केवल और केवल एक ही राज्य को मिले। ठीक है, इसका लाभ एक से अधिक राज्यों को भी मिल सकता है। तो ताप्ती नदी पर बनाई गई है ये उकाई परियोजना स्थित है, जो कि गुजरात को ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किन राज्यों को ज़्यादा लाभ मिलता है उस प्रोजेक्ट से। काकड़पाड़ा परियोजना या काकरापाड़ा भी इसे कहते हैं, ये भी ताप्ती नदी पर बनाई गई है और गुजरात में ये स्थित है। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी पर दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा उसको हम लोग जानेंगे। कोल डैम परियोजना फिलहाल सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। आगे है गंगा सागर परियोजना, चंबल नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर बनाई गई है, लेकिन राजस्थान को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बेनिफिट इसका मिलता है। जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना दोस्तों उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाता है, भागीरथी नदी पर बनाया हुआ है। टिहरी बांध परियोजना दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध परियोजना है। तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पर है, झारखंड को इसका लाभ मिलता है ज़्यादा। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर है और जम्मू और कश्मीर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलता है। आगे है दुर्गापुर बैराज परियोजना। दुर्गापुर बैराज परियोजना दोस्तों दामोदर नदी पर बनाया गया है और पश्चिम बंगाल को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। आगे है दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर को इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका मैं अभी एंड में वीडियो के एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा, उसको आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोग सब जान ही लीजिए। नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना, नागपुर जिले से ही आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र को ये लाभ पहुँचाता है, ये कोराड़ी नदी पर बनाया हुआ है। नाथपा झाकरी योजना, ये भी परियोजना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाथपा झाकरी सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलता है। अगला है पंचेत बांध। पंचेत बांध दोस्तों दामोदर नदी पर बनाया गया है, झारखंड को इसका लाभ मिलता है। ठीक है, अगला है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। ठीक है, अगला है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश इसका लाभ उठाता है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ये दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया सतलज नदी पर ये स्थित है, इसको मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूँ। इसका लाभ सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश उठाता है, इसके साथ साथ ये पंजाब राजस्थान वगैरह भी इसका लाभ उठाते हैं, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का। ठीक है, अगला है भीमा परियोजना। भीमा परियोजना दोस्तों पावना नदी पर है और तेलंगाना को सबसे ज़्यादा लाभ इसका मिलता है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी की परियोजना है और उत्तर प्रदेश इसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाता है, बेतवा नदी पर है ये। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है, जम्मू और कश्मीर को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान इसका लाभ उठाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगला है सतलज परियोजना। अब देखिए दोस्तों सतलज नाम तो है नदी का, सतलज नदी भी होती है आप सभी को पता है, लेकिन ये परियोजना है चिनाब नदी पर, इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। जम्मू और कश्मीर को इसका लाभ मिलता है। अगला सरदार सरोवर परियोजना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहीं पर सरदार सरोवर बांध के आसपास ही बनाया गया है दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना यहीं पर है, नर्मदा नदी पर, गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध भी वहीं पर स्थित है। क्लियर। लास्ट है हिडकल परियोजना, घाट प्रभा परियोजना भी से जाना जाता है, कर्नाटक जो है दोस्तों इसका लाभ उठाता है। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण भारत की नदी घाटी परियोजनाएं। तो हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना आपको याद रखना है, सतलज परियोजना याद रखना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसके साथ राणा प्रताप सागर परियोजना आपको याद रखना है। इसके बाद ऊपर अगर आएंगे आप लोग माता टीला परियोजना और भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद फरक्का परियोजना जो कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल पर है, इसे आपको याद रखना है। और नाथपा झाकरी भी पूछा जा सकता है, नागार्जुन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ये दोनों भी याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद आपको मिल जाएगा टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भी याद रखेंगे, उत्तराखंड में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर, गंगा सागर, इन दोनों को भी याद रखना है। काकड़ा पारा भी पूछा जाता है, काकड़ा पारा परियोजना भी पूछा गया है। और इडुक्की परियोजना तो रिवीजन आपका इसका कई बार कराया ही गया है, तो पेरियार नदी पर है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये तो थी दोस्तों नदी घाटी परियोजनाएं, उनसे संबंधित राज्य और नदियाँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिस ना हो। और इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हैं हमारे MJT एजुकेशन ऐप से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग MJT ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए।